जिंदगी भर का साथ निभाने वाली बीवी ना जाने अपने शोहर से क्यों तंग आ गई थी। हालांकि वो उसका हर तरह से ख्याल रखता था। उसके 4 छोटे छोटे बच्चों के साथ घर जन्नत का नक्शा पेश कर रहा था। लेकिन जब शाम को उसने शौहर के सामने खाना रखा तो उसमें जहर मिला दिया। गोया खाने में नहीं बल्कि अपनी हंसती बसती जिंदगी में जहर मिला दिया। ये काम उसने अपने 2 दोस्तों के कहने पर किया था, जो रात के अंधेरे में उसके घर में दाखिल हुए और बेहोश शख्स को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बीवी जब तक मौशरती और इखलाकी हुदूद में रहे, जिंदगी के मामूलात पुरसुकून गुजरते रहते हैं। मगर वही औरत अगर तमाम हुदूद फैलांग कर गलत रास्ते पर चल पड़े तो उसके नताइज इंतहाई ख़तरनाक भी हो सकते हैं। आइए देखते हैं कि एक औरत की गलती की वजह से 4 मासूम बच्चे किस तरह अपने बाप के साए से महरूम हो गए और बेगुनाह होते हुए भी एक शख्स को कई हफ्ते जेल में क्यों गुजारने पड़े। मंडी भाउद्दीन की तहसील मलकवाल के गांव चक नंबर 7 के रहायशी बैंक मुलाजम एहसानुल्लाह के 2 बच्चे थे। जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी। 4 साल कबल उसकी बीवी फौत हो गई, जिसके बाद बच्चों की परवरिश के लिए एहसानुल्लाह के वालिदैन ने उसकी दूसरी शादी गांव की ही रहायशी लड़की फाखरा के साथ कर दी। शादी के बाद फाखरा के यहाँ भी 2 बच्चों की पैदाइश हुई। मामूली तकरार के अलावा कभी उनका कोई झगड़ा नहीं हुआ था। फाखरा अपने बच्चों के साथ साथ सौतेले बच्चों के साथ भी मोहब्बत और शफकत से पेश आती थी। मेरा बच्चा शादी के लिए नहीं मानता था, लेकिन मैंने इसे बहुत मिन्नत समाजत करने के बाद राजी किया और फिर वो मान गया। चूँकि फाखरा मेरी बहन की बेटी थी, इसलिए मेरी ख्वाहिश थी कि वो ही हमारे घर आए और शुरू दिन से ही वो हमारे साथ बहुत अच्छी थी और हर एक की खिदमत करती थी। यहाँ तक कि इससे किसी को शिकायत तक नहीं थी। एहसानुल्लाह खुश था कि उसकी जिंदगी पुरसुकून है, मगर 3 साल कबल इस घराने को ना जाने किसकी नजर लग गई। 13 और 14 सितंबर 2011 की रात सब घर वाले सो गए। सुबह उठे तो देखा कि एहसानुल्लाह खून में लथपथ मुर्दा पड़ा था। उसका गला कटा हुआ था और जिस्म पर तेजधार आले के कई निशानात थे। एहसानुल्लाह का गांव के रहायशी कैसर से मामूली झगड़ा चल रहा था। मकतूल के घर वालों ने कैसर के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए कैसर को गिरफ्तार कर लिया। मैं अपने दूसरे बच्चे के घर थी कि अचानक घर में शोर मच गया कि एहसान को किसी ने छुरियां मार दी हैं। मैंने समझा कि इसकी किसी के साथ लड़ाई हो गई होगी, लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो मेरा बच्चा खून में लथपथ था और फाखरा पास बैठी रो रही थी। चार मासूम बच्चे यतीम हो गए। मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया, मगर उसका यही कहना था कि वो कातिल नहीं है और फिर ये साबित हो गया कि वो कातिल नहीं। कातिल कौन था? आइए जानते हैं कि बज़ाहिर मासूम और मजलूम नजर आने वाले चेहरे हकीकत में कितने भयानक होते हैं। पोस्टमार्टम के बाद लाश उर्सा के हवाले कर दी गई, जिसे मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कैसर ने अपनी गिरफ्तारी पर सख्त वावेला किया कि कैसर को इस मुकदमे में गलत मुलव्वस किया गया है, जिस पर डीपीओ मंडी भाउद्दीन ने इस बारे इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए। पुलिस ने एहसानुल्लाह और उसकी बीवी के मोबाइल फोन का डाटा निकलवा कर तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस को फाखरा के फोन रिकॉर्ड में वकूए वाले रोज 2 मशकूक नंबर मिले, जिन पर बारहा काले आती जाती रही थी। पुलिस ने जब इस बारे फाखरा से पूछताछ की तो वो कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे सकी, जिस पर उसे हिरासत में लेकर तफ्तीश की गई तो उसने खावंद के कत्ल का इतराफ करते हुए बताया कि उसने अपने 2 साथियों बिलाल और आतिफ के साथ मिलकर कत्ल की ये वारदात की है और दोनों मुल्जिमों के साथ उसके ताल्लुकात हैं, जिस पर पुलिस ने बिलाल को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि आतिफ फरार होने में कामयाब हो गया। फाखरा नामी लड़की है, गुजरात जलालपुर जट्टा की रहने वाली है। 2 बच्चे थे उसके छोटे छोटे। इसका खामन जो है इधर बैंक मलकवाल में मुलाजम था। तो रात को इसने अपने 2 आशना के साथ उस्मान और आतिफ के साथ मिलकर अपने खामद को जहरीली गोलियां खिलाईं। फिर इनके साथ प्रोग्राम बनाया। ये रात को आ गए तो उन्होंने बाजार तो डकैती बनाई,
कि हमारे साथ डकैती हुई है और अब मेरे खामद को वो कत्ल कर गया। पुलिस की तफ्तीश की रोशनी में कैसर को जेल से रिहाई मिल गई, जबकि फाखरा चंद माह बाद अपनी जमानत करवाकर रुपोश हो गई, जबकि कत्ल में मुलविस मुलजम आतिफ को इश्तिहारी करार दे दिया गया। मुद्दइयों ने जफर इकबाल जो मकतूल का वालिद था उसके बयान पे मुकदमा दर्ज हो गया 2 मुलजमान के खिलाफ जिनके साथ उनकी दुश्मनी थी। काफ़ी देर इनको इंटेरोगेशन होती रही, वो बेगुनाह हो गए। मेरा भाई सान है, उसकी बीवी है फाखरा, मेरी भाभी है, उसने अपने शोहर को कत्ल किया है। हमारे मामू हैं 2, उसके भी मामू हैं, हमारे भी मामू हैं। वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी वज़ीर आज़म के दफ्तर में होते हैं इस्लामाबाद में, वो उसकी पुशत बनाई कर देने पे। ये मैं गरीब आदमी हूँ, मारे का अपने बच्चों का पेड़ पाड़ता हूँ, केस भी लड़ रहा हूँ, क्या गुजारा बहुत मुश्किल है। और मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। पुलिस की तफ्तीश की रोशनी में कैसर को जेल से रिहाई मिल गई, जबकि फाखरा चंद माह बाद अपनी जमानत करवा के रूपोश हो गई, जबकि कत्ल में मुलविस मुलजिम आतिफ को इश्तिहारी करार दे दिया गया। दिन पर दिन गुजरते गए और 3 साल बाद पुलिस ने मुखबिरी और मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस करते हुए मुलजम आतिफ को गांव से ही गिरफ्तार कर लिया, जो कि अपने घर वालों से चोरी छुपे मिलने आया हुआ था। आतिफ ने पुलिस हिरासत में अपने जुर्म का इतराफ कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि फाखरा के साथ उसके और बिलाल के ताल्लुकात थे। फाखरा ने एहसानुल्लाह को नशावर गोलियां खिलाकर बेहोश किया, जिसके बाद तीनों ने मिलकर उसे टोके के वार करके मौत के घाट उतार दिया था। मेरे फाखरा के साथ ताल्लुकात थे और मैंने और फाखरा ने मिलकर उसे गोलियां दी और शादी करना चाहते थे और हमने मिलकर उसे कत्ल कर दिया था। ये काफ़ी देर भागे रहे, तो हम तकरीबन 3-4 माह से इनके पीछे थे। इनके मोबाइल डाटे वगैरह हासिल किए। मुलज़म ने आपके सामने इकरार कर लिया कि मैंने उसको कत्ल किया था। उस लड़की के साथ, ये जो फाखरा थी, उसके साथ इसकी आशनाई थी, तो इसने उसकी बीवी के साथ प्रोग्राम बनाकर उसको कत्ल करके तो डकैती का बगैर ढोंग रचाया था, वरना ये कत्ल था। अब ये मुलज़म भी पकड़ा गया है और सामने आ गया, हमने इसको गिरफ्तार कर लिया है। हम इसका केस सही मजबूत बनाएंगे और मुलज़म को कैफरे करदार तक पहुँचाएंगे। मकतूल के वसा ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुलजमान को इबरतनाक सजा दी जाए, ताकि आइंदा किसी को ऐसा करने की जुर्रत न हो। कैमरामैन मुर्तज़ी इजाज और साथी रिपोर्टर दीवान अदल के साथ आमिर शहजाद, समा, मंडी बहौदी। अगर किसी बेगुनाह पर कोई इल्ज़ाम आयद कर दिया जाए तो वो कभी ना कभी ज़रूर झूठ साबित होता है, मगर कातिल चाहे कुछ भी कर ले वो सज़ा से नहीं बच सकता। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। कराची में न सिर्फ टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी और बम धमाकों का बाजार गर्म है, बल्कि यहाँ मुख्तलिफ डकैत गिरोह भी सरगर्म हैं। आज हम आपको एक ऐसे डकैत ग्रुप से मिलवाते हैं जिसमें एक पुलिस एहलकार भी शामिल है। ये ग्रुप इतना खुशहाल है कि इसके 2 कारिंदे मुल्क से बाहर रहते हैं। शहर कायद में छोटे बड़े सैकड़ों डकैत ग्रुप सरगर्म हैं। कुछ डकैत ग्रुप शाहराहों पर लूटमार करते हैं तो कुछ मोबाइल फोन की छीना झपटी में मसरूफ रहते हैं। कोई गाड़ियां छीनता है तो कोई मोटरसाइकिल। पुलिस की हिरासत में हथकड़ी में जकड़े ये मुल्जिमान कोई छोटे डकैत नहीं, बल्कि इन मुल्जिमान का गिरोह 8 अफराद पर मुश्तमिल है।
जिनमें 6 अफराद डकैतियां करते और एक लड़की समेत 2 अफराद मुखबरी करते हैं। ये मुल्ज़िमान डकैती के लिए ऐसी जगह का इंतखाब करते थे जहां से अच्छा खासा माल इनके हाथ आता था। सुपरमार्केट पुलिस ने खुफिया इत्तला पर एक इलाके में छापा मारा। पुलिस की भारी नफरी ने गली को घेरे में ले लिया। क्राइम सीन की टीम जब इस जगह पहुंची तो थोड़े थोड़े फासले पर एक पुलिस मोबाइल खड़ी थी, जिसके बाद पुलिस ने 2 जराइम पेशा अफराद को हिरासत में लिया और पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हो गई। पुलिस ने क्राइम सीन की टीम को मौके पर बात करने से इनकार कर दिया, मगर दूसरे दिन गिरफ्तार होने वाले मुल्जिम ने बताया कि उनका ग्रुप 2011 से शहर में डकैतियों की वारदातें कर रहा था। मुल्जिम ने 7 बड़ी वारदातों का एतराफ करते हुए कहा कि एक डकैती की वारदात के बाद एक कारिंदे के हिस्से में 3 लाख से 50,000 रुपए तक आते थे। सर ये वारदातें मैंने 2011 में स्टार्ट की थी, डकैती की वारदातें। सर मेरे साथ सर 6 साथी थे और सर 2 टचर थे हमारे पास, जो हमें टचे देते थे घरों की काम की सर, और ये बताते थे इसमें इतना इतना ये है, इतने इतने अफराद हैं। तो सर हम लोग जाते थे और वो एंट्री करवाते थे सर। हम अपना जो भी होता था असले के ज़ोर पे जो लूटना होता था वो लूट कर और सर वापस आ जाते थे। 7 वारदातें मेरी सर। 7 में कितना कितना हिस्सा मिला है? सर 7 में मुझे 3 लाख भी मिले हैं सर, 40,000 भी मिला है, 65,000 भी मिला है सर, 80,000 भी मिले। मुल्जिम का कहना था कि दोस्तों के साथ मिलकर डकैत ग्रुप बनाया था। इनके ग्रुप का एक साथी गिरफ्तार है, 2 साथी टारगेट किलिंग में मारे जा चुके हैं और 2 साथी मुल्क से बाहर हैं। मैं इस तरह शामिल हुआ, मेरे दोस्त थे सर और उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे काम है। वो यूफोन में काम करते थे सर। उन्होंने सर मुझे बताया कि मैं आपको काम दूंगा और आपकी यानी पुलिस वाले हो तो आपकी दोस्त यारी है, आप ऐसे लड़कों को जानते होगे। तो सर इस तरह हमारा ये गैंग बना था। मेरे दोस्त के कहने पे, ताहा नाम था उसका। सर उन पैसों का कुछ कर्जे थे सर, वो उतार दिए। और सर बीमार हूँ तो बीमारी पे लग गए सर, हार्ट अटैक है, मुझे दिल का मरीज़ हूँ साहब मैं। अभी तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं, किस किस जगह पर हैं? सर हमारे बाकी साथी यानी एक गिरफ्तार है सर, 3 मर चुके हैं सर और 2 मफरूर हैं सर। मफरूर कहाँ है? सर पता नहीं, हमें नहीं पता इस बारे में। मरे कैसे हैं 3? सर ये अभी ये जो कराची में हालिया टारगेट किलिंग्स जो हुई हैं उसमें हो रहे हैं सर। मुल्जिम ने इसके अलावा भी बहुत कुछ बताया, आइए आप खुद ही सुन लीजिए। गिरफ्तार मुल्जिम पुलिस अहलकार है और इससे पहले 2012 में शारा फैसल पुलिस के हाथों गिरफ्तार भी हो चुका है। 2011 से 12 तक से डकैतियाँ की थी मैंने। उसके बाद सर मैं सज़ा काट, मेरे को अरेस्ट हो गया था मैं शारा फैसल पे। तो सर मैं जेल काट के बरी होकर आया था। उसके बाद से मैं कुछ नहीं कर रहा था क्योंकि सर मैं बहुत बीमार हूँ। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिम का कहना था कि दोस्तों के बहकावे में आकर वो डकैत ग्रुप में शामिल हुआ था। आसिफ मेरा दोस्त था, वो ये काम करता था तो मैं तो अपना काम करता था। उसने मुझे बोला कि देख आगे देख ले। मैंने उसको मना किया, नहीं यार मेरा। फिर मेरी हिम्मत बनी, मैंने पहला काम किया। फिर ऐसे ऐसे करके मैंने 5-6 काम किए सर। मैंने फिर देखा ना उसके अंजाम, मैं पीछे हट गया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिमान में पुलिस एहलकार भी शामिल है और वो इससे कबल भी गिरफ्तार हो चुका है। मुल्जिमान लूटी हुई रकम से अय्याशी करते और मुल्क से बाहर फरार हो जाते थे। पुलिस गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान से तफ्तीश कर रही है और इनके मजीद साथियों की तलाश भी कर रही है। कुछ लड़के बाहर चले गए हैं, कुछ ने सेटअप बनाया हुआ है। अब यही करते हैं, याशियाँ करते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, कभी बाहर चले गए कभी उधर चले गए, यही करते हैं। जो बैंक डकैती में थे उसमें 2 बंदे तो मारे गए हैं, 3 जेल में हैं, 2 ये पकड़े हैं, 2 बाहर गए हुए हैं। अभी ये है कि इंट्रोगेट कर रहे हैं, हमने पकड़ा हुआ है। इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि एक 2 बंदे रह गए हैं जो यही हैं, अभी उसकी तलाश में लगे हुए हैं। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान की लूटमार और इस लूटमार से अय्याशी करने की दास्तान सुनकर इस बात का एहसास होता है कि इस शहर के मेहनतकश शहरियों की कमाई के साथ क्या सलूक किया जाता है। ऐसा करने वाले गिरफ्तार भी हो जाएं तो चंद दिनों के बाद आसानी से दोबारा बाहर आ जाते हैं। कैमरामैन हसन अली के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।